हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नई अचीवमेंट लेकर के आपके सामने स्क्रीन पे आया हूं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे लीडर से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया था, रिजल्ट पाया था। उसके बाद हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। जब काम करने की शुरुआत उन्होंने किया तो बहुत सारी विडंबना उनके जीवन में आई, लेकिन उन विडंबना से कैसे उन्होंने लड़ा है, कैसे ट्रेनिंग लिया है, कैसे सीखा है और कैसे काम करके आज AWPL से अचीवमेंट लगातार ले रही हैं। आज एक लेडीज से आपकी मुलाकात होने वाली है जो बहुत ही कमज़ोर थी, लाचार थी, बेबस थी अपने परिवार से, समाज से, अपने गांव से, नाते रिश्तेदार से, लेकिन AWPL में आने की वजह से एक नई पहचान उन्होंने बना लिया है। तो चलिए जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं मिस पुष्पा देवी का। आइए पुष्पा जी, बैठिए। नमस्ते मैडम। ये हैं आज की न्यू अचीवमेंट की लीडर मिस पुष्पा देवी। आज इन्होंने क्या परचेज किया है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले इनसे कुछ वार्तालाप करते हुए इस वीडियो में आपसे नजर आएंगे। तो पुष्पा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? गुरुजी, मैं शिवगढ़ के रहने वाली हूँ। शिवगढ़। शिवगढ़ कहाँ पड़ता है मैडम? ये यहाँ से 2 किलोमीटर है। यानी हमारे सुराव से 2 किलोमीटर है। हमारा इलाहाबाद में एक सुराव स्थान है, सुराव से 2-3 किलोमीटर आपका शिवगढ़ है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। पुष्पा जी, हमारी AWPL की शुरुआत आपको कैसे और किसके माध्यम से करने का मौका मिला? गुरुजी, हमको यहाँ से, जैसे कि एक हमारी भाभी हैं, हमको काफ़ी साल से दिक्कत था, फीवर आता था, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, आप चल के ले लो, देख लो, अच्छा लगे तो आप इलाज करवा लेना। हमने कहा ठीक है। मैंने क्योंकि काफ़ी दवा करा के थक गए थे और हमने उसको मना कर दिया कि हमने मैडम दवा वहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि हमने बहुत पैसा लगा दिया, हमारे पास पैसे भी नहीं है और हम वहाँ से इलाज नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप इतना जब पैसा लगा सकती हो तो आप क्यों इतना नहीं लगाने में डर रही हो? तो हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात एक बार मैंने फिर से मान लेती हूँ। तो उसकी बात मैंने माना और यहाँ पे आके मैंने देखा, समझा, तो यहाँ पे देखा तो प्रोडक्ट अच्छे दिख रहे थे। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर हम सर से बात किए, सर से बात करने की वजह से मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया। और वो प्रोडक्ट जो मतलब लिस्ट बना था, प्रोडक्ट कम से कम वो 7 से 8 हज़ार तक के बीच में बना था प्रोडक्ट उतना। तो हमने फिर प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो हमने सर को मना कर दिया कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सर ने बताया कि मैडम जी आप इतना पैसा खर्च कर सकती हैं क्योंकि आपकी यहाँ पे ज़िंदगी की बात है। अगर आप, क्या लगता है, आपकी अगर ज़िंदगी बची रहेगी तो बहुत पैसे आएंगे, अब ज़िंदगी ही नहीं है तो पैसे कहीं से नहीं आने की सवाल है। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर हमने कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया, और व्यवस्था कहाँ से किया, क्योंकि देखा जाए शादी के बाद हमारे कुछ गहने थे, उसको मैंने गिरवी रख दिया, और वो ज़्यादा नहीं 4,500 हज़ार में ऐसे रखा था क्योंकि वो उतना पैसा दे नहीं रहा था। तो मैंने मम्मी से बात किया, कुछ पैसे कम पड़ गए, मम्मी से बात की, मेरी मम्मी व्यवस्था की और मैंने मिलाकर के 7,500 हज़ार तक का प्रोडक्ट परचेस किए। और दोस्त, आज विश्वास नहीं होता है क्योंकि जो सालों साल समस्या था, यहाँ से मेरा 1.5 महीने में जड़ से खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए पुष्पा जी ने कितने कष्टों से हमारे यहाँ प्रोडक्ट परचेज किया था और प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, समझो पैसा इनका सूल हो गया। सही बात है? yes. तो पुष्पा जी, जब आपको रिजल्ट मिल गया, फिर आपको हमारे कंपनी में काम करने की प्लानिंग कैसे बनी और विचार कैसे बना? फिर गुरुजी, मैंने प्रोडक्ट जब रिजल्ट लिया तो फिर हमने काम करने का हमारा मन नहीं था, तो हमने सर से, सर हमारे पास कॉल किए, बोले मैडम प्रोडक्ट कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा है, रिजल्ट आ गया। तो सर बोले कि काम आपको करना है? हमने कहा ठीक है, हाँ काम करना है। तो सर बोले फिर आप जो है, हमने बताया, हमने कहा कि सर कैसे काम करना है? तो सर ने हमें लिस्ट बताए, हमने वो जानकारी दी कि मैडम ऐसे काम को करना है। हमने कहा ठीक है। तो उनके बताए हुए बात को हमने पालन किया और यहाँ से काम भी करना स्टार्ट किया। और आज बताते हैं बहुत खुशी होती है कि मेरा पहला लेवल हुआ, दूसरा लेवल हुआ, तीसरा लेवल हुआ, तो इकट्ठा पेमेंट जो है 15,000 इनकम आया था। और फिर मैंने उसी बीच में जो है लॉकडाउन लग गया था, तो जो है लॉकडाउन में काम चल नहीं रहा था। फिर सर से मैंने बात की, हमने कहा सर कैसे काम को किया जाए? सर ने बोला कोई बात नहीं मैम, आज लॉकडाउन लगा है, कल खुल जाएगा, आप काम को कहीं न कहीं से करते रहिए। तो हमने काम को लगातार करते करते फिर लॉकडाउन खुला, काम को किया। और आज जब चौथा लेवल हुआ, इकट्ठा पेमेंट 32,000 रुपये आया था। तो हमारे पास जब पैसा आया 32,000, तो मेरा एक सपना बना, क्योंकि हम पैदल को बिज़नेस को चल के कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर, क्योंकि हम ससुराल में रहते थे, वहाँ से हमारे घर को चलने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तब जाके हमें टैक्सी मिलती थी। तो हम वहाँ से चल के आते थे। तो हमने सर से बात की कि हमको एक स्कूटी चाहिए और पैदल चलने में बहुत दिक्कत आती थी। सर ने बोला बिल्कुल ठीक है, ले लीजिए। तो दोस्त, आज देखा जाए जो लेडीज़ पैदल चल चल के काम को करती थी, आज वो अपने खुद की कमाई से यहाँ से 85,000 का स्कूटी परचेज की हैं। अब इन्होंने, ध्यान दीजिए कि इन्होंने जब इस काम की शुरुआत करने की विचार में नहीं थी,
तो इनके सीनियर, आपके सीनियर कौन है? वो राम बाबू शरण। राम बाबू बिंद। राम बाबू बिंद इनको समझाए कि आप हमारे साथ काम कर लो, इस कंपनी में काम कर लो। फिर इन्होंने काम किया, पैदल चल के काम किया, स्कूटी परचेज कर लिया, आज अपना जो है सपना पूरा कर लिया। लोग बोलते थे कुछ होगा नहीं, कुछ कर नहीं पाओगी, तमाम सारी दिक्कतों के सामना करती थी। अच्छा, जब आपने काम की शुरुआत किया, स्कूटी परचेज किया, यस। स्कूटी के बाद जब आप किसी के पास जाती थी तो लोग जुड़ते थे या फिर आपको रिजेक्शन देते थे? गुरुजी, जब स्कूटी लेके मैंने जाती थी तो लोग मना कर देते थे, बोले मैडम आपको ये स्कूटी कंपनी से मिला हुआ है क्योंकि आपको लालच दे रहे हैं, अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो हमने फिर सर को कॉल किया, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सर ने बताया कोई बात नहीं मैडम, क्योंकि लोग बोलते हैं, आपको लोग बोलेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं कर वो आपको डिसाइड करना है। तो हमने सर की बातों को फॉलो किया और सर की बातों को मानते चले गए कि जब भी लोगों के पास जाते थे लोग बोलते कुछ होता नहीं, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने करके यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सर की बातों को मान करके फिर हमने ऐसे काम को लगातार करते गए। फिर 5वां लेवल हुआ, इकट्ठा पेमेंट 69,000 रुपये आया था। बहुत बढ़िया, 69,000 इकट्ठा आ गया। अब आप समझना कि लोग बोलते थे कि स्कूटी आपको कंपनी ने दी है, लालच दी है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। मैडम ने 5वां लेवल कंप्लीट कर लिया, 69,000 रुपये का पेमेंट भी उठा लिया। अब आप सोचिए, जब आपका 5वां लेवल हुआ तो आपका कुछ और सपना बना होगा? जी हाँ गुरुजी। तो क्या वो सपना पूरा हुआ? जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, एक ताली फिर बनती है, इनका सपना पूरा हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने देखा था, सुना था, मैंने आपसे बात भी किया था, जब आपका 5वां लेवल हुआ था तो आप 6वां लेवल करना चाहते थे। और 6वें लेवल करने से पहले मैंने आपको खुद बोला था कि मैडम आप अपनी टीम को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस लेवल पे एक लैपटॉप परचेज कर लो, बट आपने वो लैपटॉप परचेज नहीं किया था। क्या वजह थी मैडम? क्या डर था, क्या कन्फ्यूजन था, क्या प्रॉब्लम थी जो आपने उस चीज़ को रिजेक्ट मार दिया था? गुरुजी, क्योंकि देखा जाए दिक्कत हमें बहुत थी, क्योंकि उस समय हमने जब स्कूटी लिया था हाँ। तो हम स्कूटी लेने के काबिल नहीं थे, क्योंकि हम उस नॉर्मल परिवार से थे, क्योंकि हम रोज़ का खाने कमाने वाले लोग थे। हम कभी स्कूटी के बारे में, एक साइकिल के बारे में हमारा कभी सपना नहीं बना था। तो हमने जब स्कूटी लिया था तो हमारे बहुत दिक्कत में आ गए थे और उस समय हमारी टीम एकदम डाउन हो गई थी, हम स्कूटी को मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे। इस वजह से हम लैपटॉप नहीं लिए थे, हमने स्कूटी को जो है मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया और उसका मैनेजमेंट जब हो गया तो हमारी टीम जो है वो हमें छोड़ के चली गई थी। और जब छोड़ के चली गई तो एकदम अंधेरा सा दिखने लगा कि हम अब करें तो क्या करें, और स्कूटी भी उस समय जो है नहीं ले हो रही थी मैनेजमेंट, तो इसलिए हमने लैपटॉप को नहीं ले पाया था। समझ रहे हैं? देखो, मुश्किलें, दिक्कतें सबके बिजनेस में आती है और इनके भी बिजनेस में आया। दोस्त, ऐसा नहीं है कि कोई जुड़ गया तो दे दनादन अपना अचीवमेंट लिए पड़ा है, ऐसा नहीं है दोस्त। सबको संघर्ष करना पड़ता है, हर जगह काम करना पड़ता है, हर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा जी ने स्कूटी परचेज किया, उसकी किस्त नहीं जा पा रही थी क्योंकि टीम इनकी धीरे धीरे बैठती जा रही थी। अच्छा पुष्पा जी, जब आपने लैपटॉप भी नहीं लिया और अपनी गाड़ी का किस्त भी दिया, उस बीच में टीम भी आपकी बैठ गई, तो आपने, हमने सुना था और मैंने आपको मैसेज भी, कॉल भी किया था, आप इस कंपनी को छोड़ भी चुकी थी। जी गुरुजी, बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे हैं। तो आप कहाँ गई थी छोड़ के मैडम, क्या काम में गई जब थी? हमारी टीम एकदम डाउन हो गई थी तो हमारे पास, क्योंकि वो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई थी, 1 रुपये का चेक भी नहीं बन रहा था, तो हमें पैसे से प्रॉब्लम आ गया था। तो हमारा एकदम से जो है ना दिल टूट गया कि कंपनी में अब हमें इसके काम नहीं करना है, संस्था में काम नहीं करना है। तो हमने फिर बातचीत किया, हमने कुछ हमारे रिलेशन में आते हैं उनके साथ मैंने दिल्ली चली गई थी, क्योंकि एकदम हमारा काम जो है करने का मन नहीं था। जब हम दिल्ली चले गए थे तो वहाँ पे 1 हफ्ते तक के वहाँ पे हमने काम किया, क्योंकि जहाँ से हमें लगे कि हमें पर मंथ इनकम मिलना चाहिए, तब जाके हमारे ज़रूरतें पूरे हो सकते हैं। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा 1 हफ्ते गए थे, तभी गुरुजी का फ़ोन गया। गुरुजी बताए कि मैडम आप वहाँ पे क्यों गई हैं। हमने गुरुजी सारी बातें की, हमने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तभी मैंने यहाँ पे आए हैं। तो गुरुजी की फिर बात बताएं कि गुरुजी बोले कि आप मैडम, क्या आप अगला सपना नहीं पूरा करना चाहती हो, आगे नहीं बढ़ना चाहती हो? ऐसा कौन सा वो चीज़ है, ऐसा कौन सा रास्ता है जो आप वहाँ से कर सकती हैं? क्या आप वही 5 से 6 हज़ार में खुश हैं? हमने कहा बिल्कुल गुरुजी, हम खुश तो नहीं हैं। बोले क्या, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमने कहा AWPL को करना पड़ेगा, संस्था को करना पड़ेगा। गुरुजी बोले ठीक है। तो उनको गुरुजी की बातों पर हमने फिर से ध्यान दिया कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो उसी समय एक BTP ट्रेनिंग रखी गई थी। गुरुजी ने बोले कि मैडम आपको अगर आना है तो इस BTP ट्रेनिंग में आप आ जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल आप मत आइएगा। फिर उनको गुरुजी को हमने बात को ध्यान दिया। उस BTP ट्रेनिंग के लिए मैंने 150 रुपया एंट्री फीस भी भेज दिया था, और उस समय मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि ट्रेन जो है ना चल नहीं रही थी, उधर बारिश ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह ट्रेन चल नहीं पा रही थी।
तो हमने फिर गुरुजी फ़ोन किया, हमने कहा गुरुजी ट्रेन चल नहीं पा रही। गुरुजी बोले आप बहाना बता रही हो, आप आना नहीं चाह रही हो क्योंकि आप उसी में खुश होना चाह रही हो। हमने कहा गुरुजी ऐसा कोई बात नहीं। उसी बयान पे जब ट्रेनिंग हो चुकी, हम पहुँच नहीं पाए, उसी बयान पे हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ने के बाद हमने घर पे पहुँचा, गुरु से बात की है। बात करने की वजह से आज टीम हमारी फिर से खड़ी हुई और आज दोस्त फिर ऐसे टीम बन गई कि कभी हमने सोचा भी नहीं था और लगातार काम को करते गए, टीम ग्रोथ करती गई और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज 6वां लेवल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। मैडम जब आपका 6वां लेवल कंप्लीट हुआ पैसा कितना आया? गुरुजी 6वां लेवल जब कंप्लीट हुआ तो एक हफ्ते की इनकम 1,53,000 रुपये आया। 1,53,000। जहाँ आप दिल्ली में काम करने गई थी वो कौन सी फैक्ट्री थी? वो लिपस्टिक की फैक्ट्री। लिपस्टिक बेचना पड़ता है ना? नहीं, वो बनाने का लिपस्टिक बना के पैक करना पड़ता, सही बात है। यस। अब आप सोचिए इनको 5,000 महीना मिल रहा था और जब मुझे पता चला कि पुष्पा जी इस कंपनी को छोड़ के दिल्ली चली गई हैं तो मैंने इनको मैसेज डाला कि पुष्पा जी आपको आगे सपना पूरा करना है, आप टेंशन मत लो, आप आओ, जहाँ जैसे काम चलेगा मैं बताऊंगा। ये वापस आई और काम करना शुरू की। अगर ये 1 साल दिल्ली में रहती तो 12 पंजे 60,000 रुपये कमाती। 60,000 में कुछ खर्च भी करती, कुछ अपने लिए बचा भी पाती, सही बात है। लेकिन यहाँ पे आई, कई महीना हुआ मैडम? अभी ज़्यादा 6 महीने हो रहे। 6 महीना। कितने महीना? 6 महीने के अंदर में 1.5 लाख रुपया इकट्ठा आया। जो बाइनरी आया उसको छोड़ दो। 1.5 लाख इकट्ठा। हमारी टीम भी कंफ्यूज है कि 1.5 लाख इकट्ठा आ गया। अरे मैडम का प्रमोशंस भी हुआ, चेक भी आ गया और जो मैंने बताया था कि मैडम अपने सपने पूरे करने हैं, ज़रूरतें पूरी करनी है, खाना और सोना नहीं है जीवन में। आज मैडम ने उस काम को करके दिखाया है। स्कूटी की किस्त भर गई? जी गुरुजी, फाइनल हो गई। एक नया मोबाइल भी परचेज की थी अभी 1 हफ्ते पहले। यस गुरुजी। हाँ, वीडियो में मैंने बताया था दोस्त कि बहुत जल्दी एक नया वीडियो इनका देने वाला हूँ और आज फिर से एक नई अचीवमेंट पुष्पा जी लेकर के आई हैं और अपनी टीम को ग्रोथ दिलाने के लिए नया लैपटॉप। जोरदार ताली होनी चाहिए पुष्पा जी के लिए, जोरदार ताली पुष्पा जी के लिए। ये पुष्पा जी का डेल का लैपटॉप है। मैडम ये डिब्बा है कि लैपटॉप है? लैपटॉप है इसमें है। यस। हाँ, नहीं तो कुछ लोग सोचते होंगे डिब्बा ही दिखाएंगे हम लोग, है ना? तो इसमें हम लोग दिखाई देते हैं कि लैपटॉप है कि नहीं है। तो निकालना पुष्पा जी इसमें से। ओके, बहुत बढ़िया। इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी करके देते हैं लोग और इसको करते हैं साइड में और इसको दिखाते हैं। और ये इसमें बिल भी अभी तक पड़ा है क्या? बहुत बढ़िया। ये देखो पुष्पा जी का ये डेल कंपनी का लैपटॉप आ गया। जोरदार ताली होनी चाहिए पुष्पा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो पुष्पा जी नया लैपटॉप लेने के लिए। और ये लैपटॉप कितने का है मैडम आपका? ये है 39,000। 39,000 का लैपटॉप आ गया। ये सपना पूर्ण करने का बिजनेस है। ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है। ये लूटने का बिजनेस नहीं है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। ये किसी को ठगने का बिजनेस नहीं है, लोगों को स्वस्थ रखने का बिजनेस है। ये किसी के साथ छल कपट करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को तरक्की दिलाने का बिजनेस है। आप AWPL को सोचते हैं कि दवाई बेचने का काम करती है, प्रोडक्ट बेचने का काम करती है, टीम बनाने का काम करती है। यू आर राइट, यही हमारी कंपनी काम करती है। लेकिन इसके पीछे का जो सारांश है, जो राज है ना, जिस दिन आप समझ पाएंगे उस दिन आप भी AWPL ज्वाइन कर जाएंगे। आप जहां से भी हैं, जिस तरह से भी हैं, जैसे भी हैं, आप एक बार AWPL की शुरुआत कीजिए। जब पुष्पा जी दिल्ली की नौकरी छोड़ करके वापस आकर के अपना सपना पूरा कर सकती हैं तो आप भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं। सही बात है। तो दोस्त, आज पुष्पा जी ने अपना नया अचीवमेंट लिया है। फिर से नया वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर से आपको किसी न किसी लीडर से मिलवाऊंगा। आप बार बार वीडियो को देखेंगे और बार बार यही सोचेंगे चलो आज से करते हैं, चलो कल से करते हैं, चलो इसके बाद करते हैं। पर जब तक सही निर्णय नहीं लेंगे और सही डिसाइड नहीं करेंगे और तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तब तक आप कभी काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात मैं हमेशा जानता हूँ, एक जीवन में हमेशा मैं देखते आया हूँ, एक बार आपको भी आज सोचना है और करना है। क्योंकि दोस्त, हमेशा जिंदगी में रोना धोना लगा रहेगा, हमेशा कुछ पाना कुछ खोना लगा रहेगा, हमेशा कष्ट आराम जीवन में लगा रहेगा। बस इस पॉइंट से आपको कवर करने का कोशिश करूंगा और सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करूंगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे ढूंढा नहीं करते। मिलती है कामयाबी उन्हें जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते।
तो मेरे दोस्त, आज पुष्पा जी के सपने लगातार पूरे हो रहे हैं। पुष्पा जी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, AWPL परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बस यूं ही कंटिन्यू आगे बढ़ती रहें। पुष्पा जी, इसके बाद और भी कोई सपना है? जी गुरुजी। कौन सा सपना है? कमिटमेंट कर दो, बता दो इनको। गुरुजी, तो अभी जैसे कि देखा जाए तो हमें जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ वहाँ घूमूंगी, क्योंकि आज देखा जाए बिजनेस की वजह से आज सबसे पहली बार तो मैंने गुरुजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सिस्टम का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना बड़े मैंने हो गए, शादी भी हो गए हैं। आज तक मैंने कभी ट्रेन पे सफ़र नहीं किया था और आज इस सिस्टम की वजह से मैंने ट्रेन पे भी सफ़र किया और आज थाईलैंड का भी हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। अब एरोप्लेन चढ़ेगी मैडम। अरे भाई देखो, ये कह रही हैं ट्रेन से नहीं चढ़ी। ये गांव देहात की औरतें हैं, लड़कियां हैं। ये जल्दी अपने गांव से शहर नहीं जाती हैं, शहर से किसी सिटी में नहीं जाती हैं, इसलिए कभी ट्रेन का सफ़र नहीं करी थी। जब AWPL में ज्वाइन करी तो ट्रेन से इनको जाना पड़ा, घूमना पड़ा, दिल्ली ट्रेनिंग लेना, जयपुर मीटिंग लेना और नैनीताल का एंजॉय करना, ये सब कुछ इनको मिला। अब इनको थाईलैंड की ट्रिप मिली है, यानी हवाई जहाज से भी उड़ के जाना है। उसके बाद कोई सपना रहेगा पूरा करने का? जी गुरुजी। कौन सा सपना रहेगा? जी, अब जैसे आप सबके आशीर्वाद से जैसे ही मेरा रूबी स्टार लेवल कंप्लीट होगा और अपने लिए यहाँ से मैंने कार परचेज करके जो कंपनी को छोड़ गई थी, जो कंपनी को छोड़ करके लिपस्टिक की कंपनी में काम करने गई थी, जिसको लोगों ने 5,000 रुपए में नौकरी दे दिया था, जिसको जीवन काटने के बारे में मजबूर कर दिया था, आज उस कंपनी ने इनको फिर से मौका दी और अपना सपना पूरा कर ली है मैडम। और बहुत जल्दी कार का भी वीडियो आपके बीच में देंगे। जैसे इनका रूबी स्टार लेवल कंप्लीट होगा, ये अपने कार से भी चलेंगे। तो आज सपना इनका लगातार पूरा हो रहा है, नंबर आपका भी है, तो डिसाइड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। AWPL जय महागुरुजी, नेपाल गुरुजी, सुकुमार गुरुजी, सुनील गुरुजी, अजीत गुरुजी, विपिन गुरुजी, सुरा फाइटर, AWPL की